कर सकता नदी पार। बोले आप कर सकते हो? स्वामी जी ने किसको पूछा? सन्यासी जी को पूछा। बोले आप कर सकते हो? बोले बिल्कुल कर सकता हूँ। तो पानी के ऊपर चल के गए और वापस पानी के ऊपर चल के वापस आ गए। बोले कि देखो मैंने नदी पार कर ली। बोले नदी पार कर ली, बहुत अच्छी बात है। देखो मेरे पास इतना ज्ञान और इतना ज्ञान का भंडार होने के बाद भी मुझे कोई नहीं जानता है, और आपके पास कुछ भी नहीं है, एक नदी पार नहीं कर सकते, और फिर भी आपको संपूर्ण संसार जानता है। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए, चलो कोई बात नहीं। इतने में नाव आई। बोले कि दोनों बैठ गए नाव में, स्वामी विवेकानंद जी और वो सन्यासी जी लोग मिले थे ऊपर जंगल में। बैठ गए, बातें करते करते उन्होंने नदी पार कर ली, और उस नाविक को 1 रुपया दिया किराए का। बोले 50 रुपए, 50 पैसे इनके और 50 पैसा मेरा किराया। बोले ये क्या बात हुई? बोले कि ये काम सीखने में, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा ये काम सीखने में आपको कितना समय लगा? तो सन्यासी ने बोला मुझे 15 साल की पूरी तपस्या लगी, तब जाके मैंने ये गुरु ज्ञान सीखा, पानी में चलना, है ना। बोले 15 साल लगे? बोले कि आपके 15 साल की मेहनत 50 पैसे लगे उसमें गिरे। बोले 50 पैसे में आपका ये 15 साल का काम हो गया। बोले कि आपने 15 साल इसमें इस ज्ञान को सीखने में गंवाए, और मैंने संपूर्ण अपना जो जीवन है लोगों की भलाई करने में बिताया, इसलिए मुझे लोग जानते हैं। तो इसलिए बच्चों, अपने जो मनुष्य भगवान ने आपको जीवन दिया, इस संसार में जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है ना, वो कौन है? मनुष्य। एक मनुष्य ही वो है जो संपूर्ण जगत को परिवर्तन कर सकता है। बाकी जानवरों में, मनुष्य और जानवरों में किसका फर्क होता है? किसका फर्क होता है? बुद्धि का फर्क होता है। जो काम खाना पीना उठना बैठना तो जानवर भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं, फिर जानवरों में और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा? इसलिए स्वामी विवेकानंद को अपना जीवन का एक प्रेरणा स्रोत मान के और उनके नक्शे कदमों में चलोगे तो जीवन जरूर सफल रहेगा। आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि आगे भी अपने जीवन में अगर कोई इंसान ठान लो ना कि ठान लो तो जीत है, और मान लो, ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं भी सने बताया अपने जीवन के बारे में, मैं भी शुरू से लेकर 12th तक मेरी जो शिक्षा हुई है एक सरकारी विद्यालय में हुई है। मैं भी एक बिल्कुल साधारण फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और गांव में मेरी गांव से बिलोंग करती हूँ, कोई शहरी कोई बड़ी सिटी की नहीं रहने वाली हूँ, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई का एक लक्ष्य प्राप्त करने का सबसे बड़ी जो क्या होती है कि पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। अगर 4-5 दिन पढ़े फिर महीने भर कह देते हो 4-5 दिन पढ़ा हुआ कुछ भी काम नहीं आता है। पढ़ाई के एक सफल होने का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है पढ़ाई अपनी रेगुलर रखो। तुम लोग आज जैसे मैंने तुम लोगों को बोल दिया, अब आज तो बड़ा जोश भरा हुआ, सबने इतने अच्छे भाषण दिए, जाके पढ़ाई करोगे, 2-4 दिन बाद याद रहे फिर भूल जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है जीवन में सफल होने के लिए। किसी भी चीज को आप रेगुलर रखो, एक जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे वहां पे पहुंचना है, उसमें तन मन धन सब कुछ लगा दो और बाकी सबको भूल जाओ। सुबह सर बोल रहे थे आजकल बच्चों में के संस्कारों की कमी होने लगी, वाकई ये चीज मुझे भी देखने को मिली। मेरी पोस्टिंग सितंबर 2012 में हुई थी, उस समय मिडिल स्कूल की मैं 3rd ग्रेड टीचर थी। बच्चों में इतना लगाव था टीचर के प्रति, मुझे सर गेट के अंदर ही घुसने देते थे, नमस्कार करने तो उनकी में होड़ मची हुई रहती थी। आज बच्चों में पता नहीं क्या हुआ, सोशल मीडिया का प्रभाव है या कुछ भी कह लो, कोई मतलब नहीं है। सामने से टीचर जा रहा कोई मन में शंका नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना आदर है। तो ये चीजें बेटा जब संस्कार नहीं होंगे ना जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये चीजें बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ संस्कार भी जरूरी है। सब प्रथम अपने गुरु होते हैं माता पिता, उसके बाद तुमको राह दिखाने वाले शिक्षकगण होते हैं, उनका आदर किया करो, जीवन में जरूर सफल होगे। उनका आशीर्वाद से जरूरी है, आशीर्वाद जरूरी है। एक चीज मोबाइल, आजकल देखा जा रहा है कि बहुत से घंटों तुम लोग मोबाइल पे बिताते हो। मोबाइल एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे जीवन के लिए वरदान भी साबित होती है और अभिशाप भी साबित होती है। अब तुम पे
सकते हो। गूगल पे बहुत सी शिक्षण सामग्री भरी पड़ी है। कोई सा भी टॉपिक तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, सर्च करके देख लो, आराम से इजी अच्छे तरीके से बताया हुआ है। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इन सब में तुम अपना समय खराब करते हो। समय की क्या खासियत है, समय को तुम खराब करोगे ना तो एक दिन समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। समय के साथ चलोगे ना तो तुम आबाद हो जाओगे। समय को खराब किया तो कुछ नहीं बचेगा। यही वो समय है, अभी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 वर्ष जीवन की यही वो समय है, इसको बोलते हैं किशोर अवस्था। लेकिन अभी मैं बोल रही हूँ, मन में ऐसे कर रहे, मैडम ने जो बोला, सर ने जो बोला वो बातें सही है। मैं जीवन में ऐसे मैंने आज ही लक्ष्य निर्धारित कर लिया और इस कैसे भी करके ये प्रकार में अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा। फिर 2 दिन बाद एक पिक्चर देखी, मूवी देखी, फिर अपने आप में वो हीरो वाला रोल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सच्चाई यही है। पल पल तुम्हारे जो सपने, जो मन है ना, बड़ा चंचल होता है, बड़ा चंचल होता है। मन की कोई स्पीड नहीं होती है, बहुत चंचल होता है। एक मन में तो बादशाह बन गया और एक पल में क्या बन गया, राजा बन गया और एक पल में कुछ और बन गया। तो बेटा अपने मन पे कंट्रोल करके पढ़ाई करो, बड़ी ईमानदारी से पढ़ाई करो। माता पिता ने तुम लोगों से बड़ी उम्मीद लगा रखी है। यहाँ जो पढ़ते हैं कोई हाई फाई फैमिली से नहीं, अपन सब मिडिल क्लास फैमिली से, तो उनके साथ कभी दगा मत करो। वो बेचारे सोचो पूरे दिन भट्टे पे या कहीं और मजदूरी करके तुम लोगों को पढ़ाने भेजते हैं। अपने आप में लकी समझो कि हमारे घर वाले हमें इस काबिल बनाने के लिए वो तत्पर है, इतनी मेहनत करते हो। तो उनकी मेहनत का और उनकी मजबूरी का कभी फायदा मत उठाओ और हमेशा अच्छी संगत में रहो, जरूर जीवन में सफलता मिलेगी। एक बात जरूर याद रखना, मैंने बोली पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है तुम लोगों को। चाहे मेरी देख लो, अब मैं कभी क्लास की टॉपर नहीं रही, मैं हमेशा क्लास की एक साधारण या औसत स्टूडेंट रही, जो कहाँ बैठती थी, सर इधर पढ़ाते, मैम इधर पढ़ाती, मैं सबसे लास्ट वाली बेंच पे बैठती थी। और लास्ट वाले कौन होते हैं? जो पढ़ने वाले। लास्ट वाली बेंच पे पढ़ने वाले बच्चे कौन होते हैं? शैतान बच्चे होते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ऐसे ही होते हैं ना। तो अपने आप को और देख लो आज कहाँ हूँ। ऐसे ही हमारे स्कूल में कोई टीचर, कोई महात्मा आए थे तो उन्होंने ऐसी बात कही थी और वो बात मैंने गांठ बांध ली थी। ऐसा नहीं है कि मैंने एग्जाम देते ही मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने 10 साल 2010 से 2018 तक कंटिन्यू मैंने पढ़ाई जारी रखी और तब जाकर आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। और अपने आप में एक सेटिस्फिकेशन भी है कि जितनी मैंने मेहनत की वहां मैं पहुंच गई। तो बेटा पढ़ाई करो, ऐसा नहीं किताब लेके बैठ गए बस घर वालों को उल्लू बना रहे हो। बेटा हाँ पढ़ रहे हैं, हाँ बेटा किताब ले, एक कंसंट्रेशन होना जरूरी है, पावर ऑफ कंसंट्रेशन। घंटे मायने नहीं रखते हैं, तुम कितना पढ़ते हो वो चीज मायने रखती है कि नहीं? माँ बाप तुम्हें बात पे टोकते, टीचर तुम्हें बात पे टोकते, बात पे टोकते ना। अपने आप को लकी समझो, अपने आप को उनका वो समझो कि हमें टोकने वाला तो कोई है ना, टोकने वाला हमें कोई है। उसको वो उस चीज में लग लो कि मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मैडम ने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे को काम का कैसे बोल दिया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। अपने आप को लकी समझो। जो तुम्हारे जीवन में रोक टोक करने वाला है, कहते हैं ना जिन बागों के मालिक नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं, है ना। इसीलिए बच्चों मेरा आप सभी से यही उम्मीद रहेगी। पिछली बार जैसे मैंने 1 जून को या प्रिंसिपल पद पे ज्वाइन किया, 2 या 3 जून को रिजल्ट आया था, 10th का रिजल्ट आया था, 66% रिजल्ट। बड़ी शर्म की बात है। टीचर्स में ये देखते हो, टीचर्स अपनी तरह से किसी भी तरह की मेहनत में कोई कमी नहीं रखते। हर क्लास टीचर, प्रत्येक क्लास टीचर बच्चों को फोन करते हैं, हमेशा ऑफिस में शिकायत है कि मैडम ये 15 दिन से नहीं आ रहा है, 10 दिन से नहीं आ रहा है। तो बेटा नुकसान तुम लोगों का है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। 4 बच्चे आएंगे तो उन्हीं को पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट उनके पैसे काट देगी, पैसे उनको इतने मिलते हैं, नुकसान तुम्हारा है। तो इसलिए रेगुलर आओगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा तुम लोगों को। एक पॉजिटिव की बात आ गई ना, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी। हमेशा अगर मन में विचार पॉजिटिव रखोगे तो निश्चित रूप से आप जरूर सफल होगे। अगर मन में ऐसा शंका रहे कि नहीं यार ऐसा हो जाएगा उल्टा रहेगा तो वो होके ही रहता है, ये मान के